बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी का पार्ट 3। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आगे ऊपर जाके देख लीजिए मेरे लिंक पे। और यदि दोनों पार्ट देख चुके हैं तो अब हम आते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो सवाल थे थोड़े इजी टाइप के थे, जिसमें एक हमको सीरीज दिया जाता था या उसकी पदों की संख्या ज्ञात करते थे। लेकिन पार्ट 3 में हमको थोड़ा सा डिफरेंट सवाल हल करना है। तो आज आपको होमवर्क बहुत कम मिलेगा, आप सवाल को अच्छे से समझना और उसको बनाना अपने नोट्स में। तो देखो, आज का हमारा प्रश्न पहला क्या है। किसी समांतर श्रेणी का 16वां पद 73 तथा 11वां पद 38 है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ना तो इस समांतर श्रेणी में ना तो हमको पहला पद दिया है और ना ही समांतर, हमको ज्ञात करना है 31वां पद। किसके हेल्प से? तो 16वां पद दिया है और 11वां पद। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, ना तो हमको प्रथम पद दिया है और ना ही सर्वांतर, तो माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। जब हमको पहले पद और सर्वांतर नहीं दिया गया है तो हम सबसे पहले उसको मान लेंगे और उसका मान निकालेंगे, तब हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो देखो, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। अब क्या करेंगे, हमको दिया है श्रेणी का 16वां पद, श्रेणी का 16वां पद 73। उसे श्रेणी का 16वां पद हमको कितना दिया है? 73। अब 16वां पद, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवां पद का मान। तो 16वां पद का क्या हो जाएगा उस हिसाब से? a का मान हमको नहीं पता, n 16वां बोला गया तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 73। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 16 में 1 घटाओ 15 डी इज इक्वल 73, समीकरण 1। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, जब हमको पहला पद और सर्वांतर नहीं दिया जाता तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम उस श्रेणी का पहला पद को ए मानेंगे और सर्वांतर क्या मानेंगे? डी। अब हमको प्रश्न में दिया है समांतर श्रेणी का 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1, तो 16 दिया है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 16वां पद है तो 1 कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 होता है, तो a प्लस 15 डी, ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह हमको और दिया है क्या चीज कि तथा 11वां पद 38। इसी तरह श्रेणी का 11वां पद इज इक्वल 38। अब देखो n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 करें तो डायरेक्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ये हम इसको बोल सकते हैं क्या? a प्लस 11 में 1 घटा तो हो जाएगा 10 डी बराबर 38। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 तक यदि आपको समझ आ गया है तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको कैसे हल करते हैं? तो हम क्या करेंगे, ऐसा समीकरण जब भी आए तो हम क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलो हम समीकरण 1 समीकरण 2 घटा देते हैं। इधर देखिए, तो समीकरण 1 क्या चीज है हमारा? a प्लस 15 डी इज इक्वल 73। a प्लस 15 डी इज इक्वल 73, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। और समीकरण 2 क्या है? a प्लस 10 डी इज इक्वल 38। तो a प्लस 10 डी बराबर 38। अब दोनों को घटाएंगे तो घटाने में क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है मतलब माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। ए में ये है तो कट जाएगा, 15 डी में 10 डी माइनस 10 डी, तो ये बचेगा क्या? 5 डी। और यहाँ पे घटाएंगे तो 13, यहाँ पे 13 में 8 गया तो ये हो जाएगा 5, और 3 में 4 गया, सॉरी 7 में 4 गया तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 5 डी बराबर कितना बचा? 35। ये 5d इज इक्वल 35 हुआ। तो यहाँ से d इज इक्वल क्या चीज हो जाएगा? 35/5
मतलब 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, डी बराबर कितना आ गया 7। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको हमको श्रेणी का प्रथम पद ए और समांतर मान है डी, श्रेणी का 16वां पद दिया था 73, तो 16वां पद का डायरेक्ट मान क्या होगा, एक कम कर दो, a प्लस 15 डी बराबर 73। श्रेणी का 11वां पद दिया गया था 38, तो a प्लस 11 माइनस 1 डी मतलब a प्लस 10 डी बराबर क्या हो गया 38। समीकरण 2, फिर हम क्या किए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दिए, घटा दिए। तो समीकरण 1 था हमारा ये, और ये 2 घटाया तो हमारा इसमें क्या बचा 5 डी, इसमें 35। अब 5 डी बराबर 35, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा 5, तो 5 सत्ते 35, डी का मान कितना आया 7। अब फिर क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये a प्लस 15 डी इज इक्वल 73। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं a प्लस 15 गुना डी का मान कितना आया 7 बराबर क्या है 73। तो a प्लस 15 सॉरी ये हो जाएगा 15 7, ये हो जाएगा 30 7 90, ये हो जाएगा 105 बराबर 73। तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा 73, ये उधर जाएगा तो माइनस 105। अब आप क्या करेंगे, 73 में 105 घटा दो, तो आप यहाँ पे a इज इक्वल 73 में 105 आप घटा दीजिए, तो 73 में 105 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा क्या 32, लेकिन बड़ी संख्या कौन से चिन्ह में माइनस, तो a का मान आएगा -32। तो देखो अभी हम लोग प्रथम पद और समांतर माने हैं, तो d और a का मान आया। अभी हमारा सॉल्व हल मतलब सवाल पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, क्योंकि प्रश्न हमको पूछा गया है कि श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना इस साइड को। चलो देखिए, अब हमको a और d का मान पता चल गया, तो हमको क्या याद करना है 31वां पद। अतः श्रेणी का 31वां पद, तो 31वां पद के लिए हम लोग सूत्र लगा लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हमारा कितना आया -32, प्लस n का मान कितना दिया है 31 माइनस 1 गुना डी का मान कितना आया 7। तो ये हो जाएगा क्या -32 प्लस 31 में 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा 30 गुना 7, तो -32 प्लस ये हो जाएगा 321 210। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। तो आप क्या करोगे 210 में 32 घटा दो, तो ये आप कर दो 210 में 32, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, तो ये हो जाएगा क्या अपना 8, और ये हो जाएगा अपना 11 में 4 7, ये आ जाएगा 178। अब ये प्लस आएगा या माइनस, तो ये डिपेंड करता है बड़ी संख्या के चिन्ह में, तो बड़ी संख्या प्लस में है, तो ये इसका आंसर। तो बच्चों ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, तो आपको बस इसको ध्यान से देखना है कि हमको एक श्रेणी का 16वां पद दिया था, तो हमने पहले इसका काम क्या है, प्रथम पद और समांतर नहीं दिया है तो हम उसको माने, और उसके बाद 16वां पद 73 दिया था, तो हम लोग 16वां पद का a प्लस n माइनस 1 मतलब a प्लस 15 डी बराबर 73 आया। 11वां पद 38 है, तो a प्लस 10 डी बराबर 38 आया। फिर एक में 2 को घटाए, तो यहाँ से हमारा मान आया डी का मान आया कितना 7। वो डी का मान हम कहाँ रखे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखे तो a का मान आया, और जब a और d का मान ज्ञात हो गया तो हम श्रेणी का 31वां पद निकाले इस फॉर्मूला से, तो ये आ गया 178 इसका आंसर। तो आप ये पूरे अपने कॉपी में नोट कर लो। एक और सवाल इसी चीज का बनाना है, तो पहले आप इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। सवाल आपसे बन गया होगा, तो हम आते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल देखिए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद,
ये बताया जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है, 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है, थर्ड नंबर का पद जो है वो 12 है, और अंतिम पद मतलब जो 50वां पद है वो दिया है हमको कितना, 106 है। तो श्रेणी का 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल अभी जैसे पहला बनाया वैसे ही है। तो देखो क्या हमको प्रथम पद और सर्वांतर दिया है, नहीं, तो हम लोग लिखेंगे माना प्रथम पद ए तथा समांतर बी है। यह हमारा पहला काम है कि हमको प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया, तो हम पहले निकालेंगे माना प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, डी। अब श्रेणी में 50 पद है और अंतिम पद 106, मतलब श्रेणी का 50वां पद कितना दिया है, 106 दिया है। श्रेणी का 50वां पद हमको कितना दिया है, 106। तो 50वां पद मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो ये हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण ए। सेम पहले जैसे बनाया वैसे ही ये सवाल है। तथा हमको एक और चीज दी है जिसका तीसरा पद क्या है, 12। तो तीसरा पद श्रेणी का तीसरा पद कितना है, 12 है। तीसरा पद मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग पहले प्रश्न में क्या किए थे, एक में 2 को घटाया थे, सेम यहाँ भी वैसे कर देना है। समीकरण एक में 2 को घटाना। तो चलो समीकरण एक में 2 को घटाते हैं। तो समीकरण एक क्या है हमारा, a प्लस 49d बराबर 106, और 2 क्या चीज है, a प्लस 2d बराबर कितना है, 12। तो चलो घटा देते हैं, 6 में 2 गया तो ये हो जाएगा 4, और 10 में 1 गया तो 9, 94 बराबर, ये चिन्ह बदलेगा तो ये कट जाएगा। 49d में 2d घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 47d। 47d बराबर क्या आया, 94। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 94 बटा 47। तो 47 एकम 47, 47 दूनी 94। d का मान कितना आया, 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर से देख लो, हमको श्रेणी में पहला पद और सर्वांतर नहीं दिया गया था, तो प्रथम पद हम क्या माने, a, और सर्वांतर क्या माने, d। श्रेणी में बोला गया था 50 पद है और अंतिम पद 106 है, मतलब श्रेणी का 50वां पद क्या है, 106 है। तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण एक। तीसरा पद हमको दिया है 12, तो a प्लस 2d इज इक्वल 12। तो यहाँ तक हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आया। जैसे ही हम समीकरण 1 और 2 आया तो 1 में 2 को घटा दिए, तो 1 में 2 को घटाए तो d का मान कितना आया, 2। अब क्या करेंगे, d का मान कोई भी समीकरण, चाहे वो समीकरण 1 हो चाहे 2 है, किसी में भी रख सकते हैं। तो d का मान मैं रख रहा हूं समीकरण 2। तो चलो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। तो a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 4, मतलब a का मान कितना आया, 8। तो पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं आपको आगे। जैसे ही a, b और a का मान हमको पता चला, तो हम कौन सा पद पूछा गया है, तो श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, अतः श्रेणी का 29वां पद, तो श्रेणी का 29वां पद सूत्र लगाएंगे वही Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो मान रखते हैं, a का मान हमारा कितना आया, 8 प्लस n का मान कितना आया, 29 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया, 2। तो यहाँ पे चलो हल करते हैं। 8 प्लस 19 में 2 एक घटा तो ये हो जाएगा 28 गुना 2, इसको गुना कर दो। 8 प्लस 2 8 16 6 हाथ से ले 2 दूनी 4 वाले 5 28 दूनी 56 और इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा क्या, 6 8 14 14 4 1, ये हो जाएगा 64। तो इसका 29वां पद कितना होगा, 64। तो आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क और कुछ सूत्र जो आपको याद करना है। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
चलो, तो होमवर्क मैं बाद में दूंगा। ऐसे होमवर्क के नाम से डर जाते हो तुम लोग। होमवर्क तो बाद में मिलेगा, पहले एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस एक श्रेणी है जिसका 12वां पद का जो मान है उसके 5वें पद से 14 अधिक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग मतलब 12वां पद और 5वां पद का योग क्या है, 36 है। तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे इस प्रश्न में भी हमको पहला पद और सर्वांतर दिया है क्या, नहीं। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि माना श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, a, और सर्वांतर क्या चीज है, d। अब देखो यहाँ पे प्रश्न बोला कि समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। दिया है कि श्रेणी का 12वां पद है वो उसके 5वें पद से 14 अधिक है, 5वां पद से प्लस 14। अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, तो 12वां पद आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। 12वां में क्या, 12वां पद को हम क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1 मतलब 11, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 11d बराबर। 5वां पद को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a प्लस 5 में घटा तो क्या हो जाएगा, 4d प्लस 14। अब देखो इसको पक्षांतर करते हैं, तो ये है a प्लस 11d, इधर से a इस साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस a, और प्लस 4d को इधर लाएंगे तो माइनस 4d बराबर क्या बचेगा, 14। तो प्लस a और माइनस a कट गया तो बचा क्या, 11d माइनस 4d बराबर 14। 11d में 4d घटाओ तो 11d में 4d घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 में आप 4 घटा दो, ये हो जाएगा आपका 7d बराबर 14। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। d का मान कितना आया हमारा, 2। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए अच्छे से। हमको पूछा गया था कि समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो श्रेणी का 12वां पद बराबर 5वां पद प्लस 14। 12वां पद को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a प्लस 11d, 12 माइनस 1 मतलब 11d। 5वां पद a प्लस 4d प्लस 14। इस दोनों को पक्षांतर कर दिए तो a प्लस में था, इधर आया तो माइनस, 4d प्लस में था तो इधर आया तो माइनस, प्लस और माइनस एक कट गया, बचा क्या, प्लस 11d माइनस 4d बराबर 14। तो 11 में 4 घटाया तो कितना आया, 7d बराबर 14। तो d बराबर कितना आया हमारा, 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा शर्त देखो, द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पद मतलब क्या, 12वां पद प्लस 5वां पद बराबर क्या, 36। ठीक है, हमको पूछा गया है कि दोनों पदों का योग 36 है, मतलब 12वां पद प्लस 5वां पद क्या चीज है हमारा, 36। अब यहाँ पे देखो 12वां पद क्या चीज है, तो 12वां पद डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 11d, एक कम कर दो, प्लस 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d बराबर क्या है हमारा, 36। अब मान रखते हैं तो a प्लस a, जब दोनों अलग अलग था तो कट गया, तो अब यहाँ पे जुड़ेगा तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 11d और प्लस 4d, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15d बराबर 36। अब देखो d का मान तो हमको पता है, तो हम यहाँ पे d का मान रख देते हैं, क्या है, 2a प्लस 15 इंटू डी, डी का मान कितना आया हमारा, 2। तो 15 इंटू 2 बराबर 36। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 15 दूनी 30 बराबर 36। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस 30। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा 2, मतलब a का मान कितना आएगा, 3। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो ये फार्मूला लगाया, यहाँ से क्या चीज का मान आया, डी। और बोला था कि दोनों पदों का योग, मतलब दूसरा शर्त क्या बोला था कि 5वां पद और 12वां पद, सॉरी 12वां पद और 5वां पद का योग कितना है, 36 प्लस मतलब योग। तो 12वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 11d प्लस a प्लस 4d बराबर 36। तो ये हो जाएगा a और a क्या हो जाएगा, 2a और 11d प्लस 4d कितना हो जाएगा, 15d बराबर 36। 2a d का मान रख दिए हम लोग, तो 15 गुना d का मान कितना आया, 2।
तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, प्लस 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -30, तो 2a बराबर 6, तो a बराबर 6/2, मतलब a का मान कितना आया 3। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके आगे को मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अपना a का मान आया है 3 और d का मान क्या आया था, d इज इक्वल आया था 2। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, mवा पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी का mवा पद, तो mवा पद का सूत्र भाई Pn इज इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमारा कितना आया 3, प्लस n की जगह में क्या दिया है m माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा कितना आया 2 आया था, तो गुना 2। चलो 3 प्लस गुना कर देते हैं, 2 गुना m क्या हो जाएगा 2m, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। तो संख्या संख्या को एक जगह लिख देते हैं, 3 - 2 प्लस 2m, ये हो जाएगा 3 में 2 करेंगे तो 1 प्लस 2m, ये इसका आंसर है। तो आप आज ये तीनों सवाल अपनी कॉपी में हल कीजिए और इसके बाद फिर मैं, अच्छा आपको एक काम करना है, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 16 बना के देखना है। बिल्कुल यहाँ से जो पद बना था वैसे ही बनेगा, 16 आपसे बन जाएगा। तो आप ये 4 क्वेश्चन अपने कॉपी में हल कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे के प्रश्न वाले के लिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए और कल मैं अपलोड करूंगा इसका पार्ट नेक्स्ट।